प्रणाम भाई और बहनों और सब मेरे साथियों को मेरे हृदय भरा प्रेम भरा प्रणाम। आज हम कुरान के कुछ गुप्त बातें करेंगे। ये मैं वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ, मुझसे कुछ लोगों से रिक्वेस्ट आया था कि आप कुरान के ऊपर कुछ डालिए। कुरान की किताब के बारे में, उसके बारे में बहुतों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इसके अंदर गलत चीज़ें पढ़ाया गया है, गलत चीज़ें बताई गई है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम कुछ वर्ग के लोगों को कुरान के नाम पे ये करते हुए देख के हम ऐसे समझे बैठे, जैसे ISIS है, तालिबान है, कुरान के नाम पे इसको करते हुए हमें इस तरह का अर्थ निकाल के, ऐसा नहीं है। पहला चीज़ मैं आपको एक दिखाऊंगा। ये है मेरे पास कुरान, इंग्लिश वर्जन है। इंग्लिश वर्जन, इसका राइट ट्रांसलेटर है मोहम्मद अब्दुल हलीम इलायसी। मोहम्मद अब्दुल हलीम इलायसी है। इनका ट्रांसलेशन मैंने देखा है, काफ़ी हद तक सही निकलता है, गड़बड़ कहीं नहीं। एक आध दो जगह पे थोड़ा बहुत गड़बड़ देखा है, वो भी ज़्यादा नहीं है। तो इसकी एक खासियत है, मैं बताऊंगा। कुरान के अंदर ब्रह्म आत्माएं, मतलब आत्माओं के, या जो हमें बोलते हैं जीव बोलते हैं, जीवात्मा बोलते हैं, इस सूक्ष्म दुनिया के बारे में काफ़ी कुछ है। इसके अंदर राज के रूप में है। इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो बार बार उसको पढ़ता है उसके समझ में आने लग जाती है। तो इसी विषय में मैं एक ग्रंथ पढ़ता हूँ। उस ग्रंथ का नाम है श्री कुलजम स्वरूप साहिब। इस किताब के अंदर कुरान की बात भी है और वेद की भी बात है, लेकिन उस किताब के अंदर कुछ ऐसे शब्द है कुलजम स्वरूप के अंदर, जिसको रख के आप मुसलमान को कुरान से नहीं समझा सकते। जैसे कुछ शब्द है नूर जमाल, नूर जलाल, मलकूत, आम कलक, ऐसे कुछ शब्द, ईसा रूहल्ला, ऐसे कुछ शब्द है जिससे आप कुरान के साथ रिलेट नहीं कर पाओगे इतनी आसानी से, ना पता लगा पाओगे। इसका कारण हम बता देते हैं। जब कुलजम वाणी उतरा था इस हिंदुस्तान में, तब यहाँ मुगलों का शासन था, और मुगलों का शासन ज़्यादातर शिया शासन था, और शिया में तकरीबन 12 फिरके हैं, और उनकी तौर तरीके और मान्यता अलग है। मैंने ये भी देखा। तो ये नूर जमाल और नूर जलाल, जैसे कि एक चांद और सूरज, ऐसी बात है। एक है रात को हम चांद देखते हैं, लेकिन वो चांद कहाँ से दिखते हैं? सूरज के किरण उसमें पड़ता है और हम सीधी आंख से देखते हैं, वो है नूर जलाल। और जो सूरज है वो नूर जमाल है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपके शिया में, और आज तक क्योंकि वो समझ है ही नहीं, तो हम इस पे जा रहे हैं। आज के वर्तमान समय में जो वाहबी और सुन्नी जमात का जो बोलबाला है दुनिया के अंदर, और हिंदुस्तान में भी उन्हीं का बोलबाला है, तो उनके अनुसार कुरान में इस बात को कैसे समझाना है, कैसे है, आपको मैं बताऊंगा। पहली बात आती है कयामत की वादा के बारे में। कयामत का मतलब, कायम का मतलब जाग उठना, प्रलय नहीं, जाग उठना, उठाया जाओगे।
तो इसके बारे में हम पहला साक्षियां देखते हैं क्या है, और दूसरी साक्षी देखेंगे कि जो कुलजुम स्वरूप करके किताब आया है इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कुरान के अंदर, और इसकी निशानियां, मतलब ये कैसे और किससे इसकी पहचान हो पाएगी कि वो वक्त आया है कि नहीं, इसकी बारे में देखते हैं। तो पहला देखते हैं हम साक्षियां। कुरान क्या कहता है कयामत के बारे में, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं ये क्या कहता है और कैसे बताया गया है। सूरह सिजदा है, सूरह सिजदा में आती है और सूरह हज में भी ये आती है, 2 किताबें हैं। इसमें मैं पास नहीं कर पा रहा हूँ इस फोन से, इसमें ये ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा देर हो सकता है, मेरे साथ थोड़ा आप लोगों को बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा हाई क्वालिटी सिस्टम नहीं मेरे पास अभी, तो मेरे साथ थोड़ा आपको बेयर करना पड़ेगा, मुझे ढूंढ के ही आपको बताना पड़ेगा। सजदा मतलब प्रोस्ट्रेशन नमन करना है, 410 नंबर पेज। मैं इंग्लिश में बताऊंगा, फिर आप उसको हिंदी में अपने मोबाइल में आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। सूरह सजदा है, 32 नंबर 32 नंबर का सूरा है, और ये आयत हम पढ़ रहे हैं। आयत का मतलब श्लोका है, 5वां नंबर श्लोका है। He directed the ordinance from heaven unto the earth, and then it ascended unto him in a day. Thereof the measure is 1,000 years of that ye reckon. मतलब मैं ये किया है ऑर्डिनेंस, वहां से एक हुक्म जैसा दिया है, बताया है मैंने, कहां से, आसमान से, और पृथ्वी को कि वो उठ जाए, आसमान उठ जाए 1000 साल में। और आपको एक चीज समझ लेना चाहिए, अरबी में 1000 साल का मतलब है, 1000 मतलब अल्फ, साल का मतलब सनातीन, सना बोलचाल के अरबी में बोलते हैं सना, यहाँ अल्फ सनातीन मीम ऐसे लिखा है। इसलिए ये आयत ये बता रहा है कि अल्लाह ताला परमात्मा इस ब्रह्मांड में आत्माओं को लेके जाने के लिए 1000 साल में मुहूर्त देते रहे, वक्त दे रहे हैं। ये होना है, संभव होना है, ये जरूर होगा। अभी इसी को दूसरा एक और मैं आयत दिखाता हूं आपको। इसी तरह 3 प्रमाण है मेरे पास इसकी। वो क्या है, सूरह हज है, पेज नंबर 284। मैंने आपको पहले बता दिया कि ये मेरे मोबाइल में मुझे पास नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ कुछ बटन ही नहीं है पास करने की, ताकि मैं निकाल के आपको दिखा पाऊंगा। सूरह हज, एक मिनट 326 सॉरी 326 हाँ मिल गया है, आपको बता रहा हूं। सूरह हज 47 नंबर आयत या श्लोका है। एंड दे विल बाइट दी
hasten on the doom, and Allah failed not his promise. But lo, a day with Allah is as 1,000 years of what you reckon. एक दिन अल्लाह का जो है आपका 1000 साल है, और जरूर उस दिन आपको जरूर लेकर जाएंगे। बात है। और एक और सूरा है, आपको हम बताए हैं। ये सूरा है 70 और 73 का है। मैं देख के बता रहा हूँ आपको। मायरीज असेंडिंग स्टेयर्स वेज, पेज नंबर 562, पेज नंबर 562। ये देखिए, इन्होंने यहाँ ट्रांसलेशन की काफी बदली की है। द एंजल्स एंड द स्पिरिट ascend unto him in a day whereof the span is 50,000 years। देखिए, दो जगह पे सही लिखता है, और यहाँ इन्होंने बदल दिया। क्या ट्रांसलेशन अंग्रेजी में बदला है, लेकिन अरबी में वही है। हम बोल रहे हैं योमिन खनामिक दारूहु कमासिना अल्फ सना। दोबारा यहाँ तो 1000 साल बताया गया है, अल्फ सना, और यहाँ इन्होंने बदल दिया 50,000 साल। तो इनको, मुसलमान को यकीन हो गया कि अल्लाह परमात्मा एक दिन में जरूर आएगी, और परमात्मा बोलते मेरा ये वादा पक्का है, मैं आगे ना पीछे एक घड़ी भी नहीं करता हूँ, एक घड़ी भी मैं आगे पीछे नहीं करूंगा, ये पक्का एक दिन में होना ही है। तो ये भी आपको हम दिखा देंगे, ये भी हम आपको दिखा देते हैं कि वो अपने वादे कभी तोड़ेंगे नहीं। अल्लाह ताला, ये सूरह सबा में है, मैं इसको भी आपको दिखा दूंगा। सूरह सफ 544 देखता हूँ। सूरह और हाँ, मिल गया है। एक मिनट, ये सफा नहीं सबा में है, तो कंफ्यूज हो गया। एक मिनट में आपको बता दूंगा। 419। इतनी साखियां ढूंढनी पड़ रही है। मिल गया है।
Act number, shloka number 29 and 30. And they say, when is this promise if you are truthful? क़यामत का वादा कब है पूछ रहे हैं. Say, yours is a promise of a day which you cannot postpone nor hasten by an hour. उनको कह दो वो तुम्हारे लिए एक दिन है जो आगे 1 घंटे ना पीछे 1 घंटे होगा. ये जरूर एक दिन में होगा जो हमारे इंसान के गिनती में 1000 साल है. और इसकी साक्षी क्या है? हम तो देवचंद्र जी और मेहराज जी के बारे में बोलते हैं जो प्राणनाथ के रूप में आए हैं, लेकिन ये देवचंद्र जी और मेहराज जी की भविष्यवाणी कैसे की है हम वो भी देखते हैं. चलिए, सूरह क़यामत में है ये, हम आपको बता ये भी पढ़ा के सुना देते हैं. 572 है पेज नंबर. काफ़ी याद रखना पड़ता है क्योंकि कभी कभी भूल जाता हूँ. तो इसमें है, देखिए ये श्लोका नंबर 8 और 9 है. एंड द मून इज एक्लिप्स्ड. मून इज एक्लिप्स्ड, चंद्रमा गायब हो गया, उसको छुपा दिया गया है. एंड सन एंड मून आर यूनाइटेड. और सूरज और चांद एक हो जाते हैं. आप बताओ इसका अर्थ आप क्या समझोगे? बहुत साफ है, बातूनी अर्थ लोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा. कहने का मतलब है जब कुलझम वाणी उतर के आया, कुरान का जो बातें हैं वो सूरज और चांद मिला के एक किताब में हो गया, उसकी मायने खुल गई. और ये जो सिर्फ कुरान को मानने वाले, मतलब चांद को मानने वाले लोग, इनके दिल में पर्दे लग गए, इनको कभी ये बात समझ में आने वाला है. कितना साफ है कुरान के अंदर, आप समझिए. ये जारी अर्थ में ना चंद्रमा और सूरज एक हो ही नहीं, होने वाला नहीं है संसार में. ऐसा होना है ये पूरा 16 मंडल खत्म हो जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगा. क्योंकि सूरज पृथ्वी चंद्रमा के नजदीक नहीं आ सकता, ना चंद्रमा पृथ्वी को जो घूम रहा है उसको छोड़ के उस तरफ जाने वाला है. ये जाहिरी अर्थ लेंगे तो इसकी मायना निकलेगी नहीं, ये बातूनी अर्थ है. ये आपको हमने बताया है. और अगले भाग में अभी कुर्बानी आ रही है, कल हम कुर्बानी के ऊपर बात करेंगे. और भी बहुत है बात करना है, तो उसमें से हम बहुत बात कर सकते हैं. वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए हम बात करना नहीं चाह रहे हैं. खाली साक्षियाँ दी है और बहुत बेहतरीन है. कल हम इसके बारे में बात करेंगे, बकरीद के बारे में, कुर्बानी क्या होती है. उसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा, वो है रूहों के ऊपर और फरिश्तों के ऊपर. उनके ऊपर भी मैं इससे एक बात बनाऊंगा. लेकिन आप लोगों को मेरे साथ थोड़ा सहनशीलता रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं पास करके एकदम फटाफट नहीं कर सकता हूँ. ना मेरे पास अभी यहाँ कंप्यूटर है, लॉकडाउन में फंस गया हूँ, इस वजह से बेयर विथ मी एंड टेक टाइम टू सी दिस. मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ. प्रणाम जी. जय हिंद, जय भारत.